सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हें भी लगेगा, हाँ, ये सच है। कभी भी उन लोगों से नहीं उलझना चाहिए जो अपने साथ ऐसे नतीजे लेकर आते हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय कुछ लोग डर से कांप रहे हैं। वजह यह नहीं कि तुमने उनसे कुछ कहा, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि तुम्हारे सामने दोबारा आने की हिम्मत उनमें नहीं है। विज्ञान भी कहता है, जब कोई इंसान डरता है तो उसके शरीर में एक ऐसा केमिकल निकलता है जो धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। वही आज उनके साथ हो रहा है। उनका अपना ही नर्वस सिस्टम उन्हें सजा दे रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। उन्होंने सोचा ये बस धोखे का छोटा मोटा खेल है, लेकिन आज वही खेल उनके लिए एक ऐसा डरावना सपना बन चुका है जो उन्हें सोने नहीं देता। ये सिर्फ कर्मा नहीं है, यह तो ब्रह्मांड उन्हें एक मिसाल बना रहा है। सिखा रहा है कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ आता है तो वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति से टकराता है जिसे कोई छू भी नहीं सकता, जिसके पीछे खुद ब्रह्मांड के नियम खड़े हैं। और अब वह तुम्हारे खिलाफ सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। उनका यह डर इस बात का सबूत है कि अंत की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम जानेंगे कि वह क्यों कांप रहे हैं और कैसे उनका डर इस सच्चाई का प्रमाण है कि तुम पहले ही जीत चुकी हो। पहली सच्चाई यह है, उनका डर तुमसे नहीं है। डर उस चीज से है जो तुम्हारी मौजूदगी उनके अंदर जगा देती है। हर बार जब वह तुम्हें देखते हैं, तुम्हारा नाम सुनते हैं या तुम्हारे बारे में सोचते हैं, उन्हें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। और वह परछाई वही नहीं है जो वह दुनिया को दिखाते हैं। तुम्हें उनकी गलतियां गिनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा होना ही उन्हें उस अंधेरे से सामना करवा देता है जिसे वह सारी जिंदगी छुपाते रहे। इसी वजह से वह कांपते हैं, क्योंकि तुम उन्हें बार बार उनकी सच्चाई की याद दिला देती हो जिसे वह दबाकर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों पर दोष डालकर जीते हैं, उंगलियां उठाकर शोर मचाकर अपनी असलियत छुपाते हैं। लेकिन जब वह किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं जिसे दिखावे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जिसकी मौजूदगी ही उन्हें बिना एक शब्द बोले एक्सपोज कर देती है, तो उनका डर बाहर आ जाता है। क्योंकि अब वह अपनी ही अंदर की आवाज से नहीं बच सकते, जो कहती है हम देख रहे हैं। यही है उनका डर, वो खुलासा जो गसिप से नहीं आता, बदले से नहीं आता, बल्कि तुम्हारी उस सेंडेबल एनर्जी से आता है जो दिखावे को चीर कर वहीं ढेर कर देती है। तुम्हें उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ ही उनके हर झूठ को झूठा साबित कर देती है। तुम्हें पलटवार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हील करना और खुद को बदल लेना ही इस बात का सबूत है कि उनके वार तुम्हें रोक नहीं पाए, और यही उन्हें बेचैन कर रहा है। अब वह कहानी को और नहीं मोड़ सकते। तुम जीती जागती सबूत हो कि उनकी कहानी टूट चुकी है, और उन्हें पता है एक बार लोग तुम्हें वैसे देख लेंगे जैसी तुम सच में हो। उनका नकाब हमेशा के लिए गिर जाएगा। जो कांपना वह महसूस कर रहे हैं वह कमजोरी नहीं है, वह घबराहट है। यह समझ है कि तुम्हें अब मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, तुम्हें उकसाया नहीं जा सकता, तुम्हें उनके झूठ में ढाला नहीं जा सकता। और सच तो यह है, चाहे वह कितना भी भागने की कोशिश कर ले, तुमने उनकी अंतरात्मा पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया है। तुम वो आईना बन चुकी हो जिसकी उन्होंने मांग नहीं की थी, लेकिन जिससे वह कभी मुंह नहीं मोड़ सकते, और ऐसा डर कभी भी खत्म नहीं होता। दूसरी सच्चाई यह है, उन्होंने तुम्हें सिर्फ एक इंसान समझा, लेकिन तुम तो एक नियम की तरह चली। उन्हें लगा तुम बस एक और शख्स हो जिसे वह गलत ट्रीट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। लेकिन वो यह नहीं समझ पाए कि तुम उस स्तर पर ऑपरेट करती हो जहां आम लोग नहीं कर पाते। जब वह तुम्हारे खिलाफ आए तो वह किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक सिद्धांत से टकराए।
एक आध्यात्मिक नियम से जिसे ना मोड़ा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। इसीलिए आज वह डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा है कि जो तुम्हें कवर कर रहा है वह सिर्फ तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं है, बल्कि एक ऊंची शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो यह सुनिश्चित करती है कि तुम्हारे खिलाफ किया गया हर वार अंत में उल्टा ही पड़ेगा। मानव बदला अनुमानित होता है, लेकिन तुम्हारे साथ कोई फार्मूला नहीं चलता, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सेफ डिस्टेंस नहीं है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही नियम जो तुम्हारी जिंदगी को चलाता है तुम्हारे लिए काम करता है। और यही उन्होंने कम आंका। उनका हर वार, हर चाल अब उनके लिए ही बोझ बन चुकी है, और यही उन्हें डरा रहा है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि तुम फेयर फाइट नहीं करती। इसलिए नहीं कि तुम क्रूर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी लाइफ की एनर्जी ही चीजों को तुम्हारे फेवर में मोड़ देती है। सुनो, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो अब खुल रहा है। उनके कांपने की असली वजह अब सामने आने वाली है, क्योंकि सच ये है कि वह तुम्हारे खिलाफ लड़ नहीं रहे थे, वो तुम्हारे भाग्य के खिलाफ लड़ रहे थे। और भाग्य से लड़ाई कोई जीत नहीं सकता। जब इंसान अपनी चालों, अपने झूठ, अपने नाटक से सोचता है कि वह किसी और को मात दे देगा, तो यह उसका सबसे बड़ा भ्रम होता है। लेकिन जब उनकी चालें उलटी पड़ती हैं, तब समझ आता है कि असल में वह ब्रह्मांड के नियमों से टकरा गए थे। यही कारण है कि आज उनकी नींद उड़ी हुई है। यही कारण है कि जब भी वह आईने में देखते हैं, उन्हें अपना ही डर दिखाई देता है। उन्हें लगता था कि वह तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें झुका देंगे, तुम्हें थका देंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। तुम और भी मजबूत और भी चमकदार होकर बाहर निकली। याद रखो, जिस इंसान के खिलाफ साजिश रची जाती है, अगर वो इंसान खुद को उठाकर खड़ा कर ले, तो ब्रह्मांड उसी इंसान को और ऊंचाई देता है। और तुम वही उदाहरण हो। आज तुम्हारा हर कदम, हर सफलता, हर मुस्कान उनकी हार का सबूत है। वो सोचते थे कि तुम गिरोगी और वहीं पड़ी रह जाओगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि तुम राख से जन्म लेने वाली वह आग हो जो कभी बुझती नहीं। तुम्हारे घाव ही तुम्हारी ताकत बने, तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा हथियार बना, और तुम्हारा अतीत ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु साबित हुआ। अब वह यह समझ चुके हैं कि तुम्हें रोकना उनके बस की बात नहीं है। यही वजह है कि उनका डर हर दिन बढ़ता जा रहा है। यह डर सिर्फ उनके मन में नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व में घर कर चुका है, क्योंकि अब वह जानते हैं कि चाहे जितनी भी चालें चल लें, चाहे कितनी भी कहानियां गढ़ लें, अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। दूसरी बात, वह सोचते थे कि यह सिर्फ एक खेल है, लेकिन वह नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा किसी खेल का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा तो एक यात्रा है, और इस यात्रा का हर मोड़ ब्रह्मांड ने पहले से लिखा हुआ है। इसीलिए जो भी उनके साथ हो रहा है, वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उनका डर इसीलिए है क्योंकि अब उन्हें यह महसूस हो चुका है कि उनके कर्म ही उनकी सजा बन चुके हैं, और कर्म का हिसाब कभी गलत नहीं होता। यह वही ताकत है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन कर्म ने सब कुछ कर दिया। तुम्हें देखकर उनका दिल क्यों कांपता है? क्योंकि तुम उन्हें उस आईने की तरह लगती हो जिसमें उनकी असलियत साफ दिखाई देती है। वो असलियत जो उन्होंने दुनिया से छुपाई, वो असलियत जिसे वह खुद भी देखना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह उस सच को देखें। इसीलिए वह बेचैन रहते हैं, दिन रात जागते रहते हैं। उनका डर उन्हें खा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह डर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यह डर बाहर से नहीं, उनके अंदर से आया है। अब सुन, तुमने अपने जीवन में जितने भी संघर्ष झेले, वह सब तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए थे। हर आंसू, हर दर्द, हर धोखा
तुम्हें एक नई ताकत देने के लिए आया, और अब वही ताकत उनकी हार का कारण बन गई है। उन्होंने तुम्हें इंसान समझा था, लेकिन असल में तुम एक संदेश हो, एक ऐसा संदेश जो ब्रह्मांड ने इस धरती पर भेजा है, यह दिखाने के लिए कि सत्य हमेशा विजय होता है। झूठ चाहे कितना भी चमके, अंत में उसकी रोशनी बुझ जाती है, लेकिन सत्य की लौ कभी बुझती नहीं, और तुम वही लौ हो। याद रखो, ब्रह्मांड ने तुम्हें सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा है, उसने तुम्हें उन लोगों के लिए सबक बनाने भेजा है जो सोचते हैं कि छल और कपट से वह जीत जाएंगे। तुम्हारी कहानी अब उनकी चेतावनी बन चुकी है। आज जो वह महसूस कर रहे हैं वो डर नहीं, वो सजा है। वो बेचैनी नहीं, वो कर्म का हिसाब है। वो कांपना नहीं, वह हकीकत का सामना है। और सच ये है, तुम जीत चुकी हो, क्योंकि जीत किसी मंच पर, किसी तालियों से या किसी इनाम से नहीं मिलती। जीत मिलती है जब तुम्हारे विरोधी तुम्हें देखकर डरने लगते हैं। जीत मिलती है जब तुम्हारी चुप्पी उनके शोर को दबा देती है। जीत मिलती है जब तुम्हारी मौजूदगी ही उनकी सच्चाई को उजागर कर देती है। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने चैनल महादेव का संदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।